हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल में क्लास विद कुलदीप। आज हम सब लोग पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण विषय वस्तु राज्यों का पुनर्गठन, इसका अध्ययन करते हैं। तो आइएगा, आपका स्वागत है, आप बने रहिएगा वीडियो को और आप एक महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखने का आपको अवसर मिलेगा। तो देखिए, देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, हमारे संविधान में जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसके अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो उन्हीं राज्यों का अध्ययन हम करते हैं विधिवत। देखिए, राज्यों के पुनर्गठन की बात करें तो आजाद भारत में 1947 के बाद से ही राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन होना प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले जो एक आयोग बना था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त जज थे यस के धर की अध्यक्षता में यस के धर की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक आयोग का गठन किया गया था। इसलिए एक आयोग का गठन किया गया था, उनको इस आयोग को यह बताना था कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन होना है देश में, या होगा, क्या यह सही है या गलत है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए यस के धर की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग का गठन किया था। उसमें यश के धर साहब जी थे, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त जज थे। अगर प्रथम आयोग की हम स्थापना की बात करें तो यह आयोग 1953 में 1953 में बन गया था। और 1953 में क्यों आयोग बना था? देखिए, साउथ इंडिया के दक्षिण भारत के एक समाज सुधारक, एक आंदोलनकारी व्यक्ति थे श्री रामुल्लू नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने ये धरने पर बैठे थे और कितने दिन? 58 दिन आमरण अनशन पर थे। 58 दिन। इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी कि भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया जाए तेलुगु भाषियों का। और किस भाषियों का था? तेलुगु भाषियों के लिए एक राज्य बने, वह जो राज्य होगा आंध्र प्रदेश। आमरण अनशन पर बैठे थे। 58 दिन अनशन के बाद इनका निधन हो गया, इनकी मौत हो गई। और इनकी मौत जो हुई थी 15 दिसंबर 1952 को, 15 दिसंबर 1952 को हुई थी। इनकी मौत कब हुई थी? 15 दिसंबर 1952। इनकी मौत से पूरा देश आहत हुआ और देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं आहत हुए। तो उन्होंने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य घोषित किया। और उसी समय 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भी हुई थी। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, लेकिन 1956 में अधिनियम बना 1956 में। इसको आप ध्यान रखिएगा। 53 में आयोग बना था, 56 में अधिनियम बन गया। ये दोनों बातें याद रखिएगा। 56 में अधिनियम। प्रथम भाषाई राज्य जो था आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया से कटकर आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश आवाज याद रखिएगा। भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो ये कहानी थी श्री रामुल्लू 58 दिन के। और प्रथम जो आयोग है, इसके अध्यक्ष थे फैजल अली जी जो थे, इस आयोग के अध्यक्ष थे। 1953 में बना था। फैजल अली साहब इस कमीशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। फैजल अली अध्यक्ष थे। तो हमको यह ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं हम क्षेत्रीय परिषद। देखिए, भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? भारत में प्रशासन की दृष्टि से 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कौन कौन सी 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं? और क्षेत्रीय परिषद का गठन देश का संवैधानिक प्रमुख माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं। देश में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। पहला है उत्तर क्षेत्रीय परिषद या उत्तरी क्षेत्रीय परिषद,
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। जो यह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, उत्तर में, इसमें उत्तर के राज्यों को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये राज्य जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नई दिल्ली भी आप बोल सकते हैं, दिल्ली। दूसरा जो क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद, सेंट्रल, मध्य क्षेत्रीय परिषद। और यह जो क्षेत्रीय परिषद है, इसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और ये सब राज्य हैं। इसका मुख्यालय जो है प्रयागराज, वर्तमान में उसमें इलाहाबाद था, इलाहाबाद। इसका मुख्यालय कहाँ था? इलाहाबाद, इलाहाबाद। वर्तमान में इसको प्रयागराज नाम से हम सब जानते हैं। नेक्स्ट तीसरा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी, ईस्टर्न। यह जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी, इसका मुख्यालय कोलकाता है, कोलकाता, कोलकाता। इसका प्राचीन नाम कलकत्ता है, कोलकाता। पूर्वी क्षेत्रीय, इसमें राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये सारे राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। कोलकाता वही शहर है जिसको भारत में इमारतों का शहर बोलते हैं, ज्वाइंट सिटी बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम भी कोलकाता में है, विक्टोरिया भवन कोलकाता में है। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी कोलकाता में है। तो कोलकाता एक महत्वपूर्ण शहर है जो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं चौथा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, वेस्टर्न, पश्चिम में। जो हमारा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, ये जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय 7 टापुओं का शहर मुंबई, मुंबई। आप सभी जानते हैं मुंबई को सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स बोलते हैं, मुंबई। नेक्स्ट पांचवा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण में है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय। इसका जो हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो ये 5 क्षेत्रीय परिषद है। इसका देखिए, इसका निर्माण जो है राष्ट्रपति करते हैं। इसकी अध्यक्षता या इसके मॉनिटरिंग गृह मंत्री भी करते हैं और अपने अनुसार वो कैबिनेट मिनिस्टर को नियुक्त भी करते हैं। आइए और आगे हम देखते हैं भारत में और राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ। 1 मिनट आप बने रहिएगा, थोड़ा इरेज करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश भारत का पहला स्टेट जो लैंग्वेज के आधार पर क्रिएट हुआ, आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी होगा, तेलुगु एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है जो तमिल बोलने वाले से अलग हुआ, मद्रास से। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953। नेक्स्ट आते हैं और राज्य, गुजरात, गुजराती बोलने वालों का, गुजरात, और आपका महाराष्ट्र। यह 2 राज्य जो हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, दोनों राज्य 1 मई 1960, 1 मई 1960 को दोनों हुए। नेक्स्ट आते हैं हम नागालैंड, नागालैंड जो हमारा राज्य है, नागालैंड। यह जो राज्य है 1963 में बना, 1963। और आगे आते हैं हम हमारा हरियाणा जो पंजाब से अलग हुआ हिंदी भाषा के आधार पर। पंजाब में पंजाबी लोग पंजाबी भाषा थी और हरियाणा हिंदी बोलियों का क्षेत्र था, हरियाणा। तो यह कब अलग हुआ? 1966 में, 1966 में यह अलग हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश।
यह जो हिमाचल प्रदेश राज्य है यह कब क्रिएट हुआ? 1971 1971 में, 1971। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यह जो तीन राज्य हैं मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यह तीन राज्य 1972 में बने थे, 1972 में, 1972। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा सिक्किम जो है, सिक्किम। यह सिक्किम भारत का 1975 में सिक्किम। फिर आते हैं गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य हमारे जो हैं 1987 में। फिर इसके बाद आते हैं, और हम थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, आप 1 मिनट बने रहिएगा। इसके बाद आते हैं गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तीनों 1987 में। फिर आते हैं हम नेक्स्ट मध्य प्रदेश से, जो हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और बिहार से झारखंड। तीनों राज्य एक ही सन में अलग हुए थे, और उस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे। देखिए, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ एमपी से। उत्तराखंड पहाड़ी जिलों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को डिवाइड हुआ। झारखंड मिडल स्टेट बिहार से कटकटा 15 नवंबर सन 2000 को डिवाइड हुआ। तीनों राज्य एक ही सन में 15 दिन के अंदर 3 राज्य अलग हुए, या एमपी से अलग हुआ, या उत्तर प्रदेश से, या बिहार से। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो सबसे अंतिम, वर्तमान में सबसे अंतिम राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ है? भारत का वही पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था, तेलंगाना। इंक चेंज करनी है इसकी। तेलंगाना तो 2 जून 2014 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे पहली बार, तो उन्होंने ये काम किया था। तेलंगाना भारत का अंतिम राज्य है तेलंगाना। इसकी राजधानी हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की अमरावती प्रस्तावित थी, मुख्य राजधानी है। तो ये तेलंगाना है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य, कुल 28 राज्य हैं हमारे देश में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। टोटल ये संख्या है। बस इतना ही आज। बाकी नेक्स्ट अगले दिन लेते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको काफी कुछ सीखने का अवसर मिला होगा। आज इतना दिन ही। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने सुझाव जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।